Hey, hello everyone, how are you all today? So last class में हमने किया था expansion of increase in demand and decrease in demand, मतलब rightward shift in demand and leftward shift in demand. Today we are going to discuss contraction and expansion. तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है. ये बेसिकली लास्ट टॉपिक का कंप्लीट विपरीत है. इसका मतलब लास्ट टॉपिक में क्या होता था कि हम प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना करने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते थे. मतलब प्राइस सेम होती थी बट डिमांड या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये हम देखते थे. तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस सेम रहेगी बट डिमांड चेंज हो रही है. बट जब हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, द मेन थिंग हियर इज़ प्राइस. अगर प्राइस चेंज होती है तब भी सारी चीज़ें चेंज होंगी. जैसे ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस वंस. अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं, करेक्ट, ये ग्रीन कलर की लाइन एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर येलो की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब आपका डिमांड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है. तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेकर आऊँ तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया है. जबकि अगर मैं रेड की तरफ लेकर जाऊँ, ये रेड कलर की तरफ, तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है. बट अगर मैं बीच में ग्रीन की तरफ लेके जाऊँ तो प्राइस नॉर्मल है, डिमांड भी नॉर्मल है. तो सपोज़ प्राइस नॉर्मल रहती है P1 पे, तो डिमांड रहता है D1. बट प्राइस इंक्रीज़ होती है P1 से P2 को, तो डिमांड कम हो जाएगी D1 से D2 को. अगर प्राइस गिर जाती है P1 से P3 के लिए, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी D1 से D3 के लिए. अब इसको बहुत सिंपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ. 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. जब कोई चीज़ 30 रुपये की बिक रही होगी तो आप एक ही यूनिट लोगे, क्योंकि आपके पास उतनी ही इनकम है, आप उसका उतना ही बजट लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको उतनी ही ज़रूरत है. बट अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो आप उसका डिमांड ज़्यादा करोगे. अगर वो 20 रुपये की हो जाएगी तो शायद आप 2 परचेज़ करोगे. और अगर वो 10 रुपये की हो जाएगी तो आप 30, अगर आपके पास टोटल 30 रुपये खर्चा करने के लिए, तो आप उसके 3 यूनिट्स परचेज़ कर पाओगे. ये सब क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस. तो याद रखना, एक्सपेंशन इंक्रीज या डिक्रीज फॉर फैक्टर्स अदर देन प्राइस होता था. इसका मतलब ये यहाँ पे जो भी शिफ्ट हो रहा है उसका रीज़न है अदर दैन प्राइस के अलावा, प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा कोई भी रीज़न होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा. बट अगर मैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही होगा. अब आप इसको आराम से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. मैं आपको एक बार रीड आउट करवा देती हूँ सो दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स वो क्लियर हो जाए. When there is a change in quantity demanded of a particular commodity because of change in price with other factors remaining constant, that is a movement of the quantity demanded along with the same curve. तो यहाँ पर बात क्या है, change in quantity demanded है because change in price है, that's it. It's just like demand curve, but यहाँ पर movement होता है. अब याद रखना, अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, डिमांड सिकुड़ने की बात कर रही हूँ. जबकि अगर मैं डाउनवर्ड के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ. डिमांड बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त डिमांड कर्व अप ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है. वेर एज अगर डिमांड कर्व डाउन जाता है, इसका मतलब डिमांड एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है. तो ये आपको याद रखना है. ओके, अब यू कैन जस्ट रीड दिस वंस. ओके, एंड यस, अब इलास्टिसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. अगर आपने इलास्टिसिटी अभी तक नहीं पढ़ा है तो इलास्टिसिटी बेसिकली प्राइस और
डिमांड के बीच में, या इनकम और डिमांड के बीच में, या एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड के बीच में होता है। तो ये क्या है, कैसा रिलेशनशिप होता है और एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन।